नमस्कार। ज्योतिष पाठशाला में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप सबों के समक्ष प्रस्तुत हूं सदाचार और मानव जीवन विषय को लेकर के। सदाचार का अर्थ होता है सत्य आचरण, अच्छा विचार। अगर हम अच्छा आचरण करते हैं, अच्छा विचार रखते हैं तो हमारा सदाचार मजबूत होता है और यह मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है। तो आइए हम लोग विचार करते हैं कि किन किन चीजों को हम सदाचार के अंतर्गत लेते हैं, किन किन चीजों को हम अपनाते हैं तो हमारा सदाचार मजबूत होता है। तो पहला है सत्य और अहिंसा। महापुरुषों के अनुसार, ऋषि मुनियों के अनुसार हमें सत्य और अहिंसा का पालन करना चाहिए। सत्य का अर्थ है सत्य का अनुसरण करना, सच्ची चीज का साथ देना, और अहिंसा का अर्थ है किसी भी जीव जंतु का हिंसा नहीं करना, किसी भी जीव जंतु को कष्ट नहीं पहुंचाना। दूसरा है विनम्रता और मधुर वाणी। हमें विनम्र होना चाहिए, विनम्रता हमारी पहचान होनी चाहिए, और वाणी में, बोली में माधुर्य होना चाहिए। अगर हम इस नियम को अपनाते हैं तो हमारा सदाचार प्रबल होता है। अगला है गुरुजनों एवं बुजुर्गों का आदर करना। हमें अपने गुरुजनों, बुजुर्गों का, माता पिता का आदर करना चाहिए। कहा गया है अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेविनः चत्वारि तस् वर्धन्ते आयुर्विद्या जशो बलम। अर्थात अगर हम बुजुर्गों की सेवा करते हैं, उनका आदर करते हैं तो आयु, विद्या, यश और बल में वृद्धि होती है। आगे है परोपकार और सेवा भाव। हमें परोपकार को अपनाना होगा, सेवा भाव को अपनाना होगा। व्यास जी कहते हैं अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। अर्थात अगर हम परोपकार करते हैं तो सबसे बड़ा पुण्य करते हैं, और किसी को सताते हैं तो सबसे बड़ा पाप है। इसलिए परोपकार को अपनाना चाहिए और सेवा भाव को अपनाना चाहिए। आगे है संयम एवं धैर्य का पालन करना। किसी भी परिस्थिति में, चाहे खुशी हो, गम हो, क्रोध हो, किसी भी परिस्थिति में हमें संयम रखना चाहिए और धैर्य का पालन करना चाहिए। आगे है ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठता। हमें अपने कर्मों को ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए, कर्तव्य निष्ठ होकर के करना चाहिए। इससे हमारा सदाचार प्रबल होता है, मजबूत होता है। आगे है महापुरुषों का अनुसरण। कहा गया है महापुरुष जिस रास्ते से जाते हैं उसी का हमें अनुसरण करना चाहिए। महागतो जेन गतः स पंथा। अर्थात महापुरुष लोग, श्रेष्ठ जन लोग जिस रास्ते से चलते हैं, जो हमें रास्ता बताते हैं, जो विचार देते हैं, उसका अनुसरण करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। आगे है बेजुबानों की सहायता करना। देखिए हमारे घर के आसपास में कभी बेजुबानों में गाय, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, चिड़िया, ये सभी आते रहते हैं। इन्हें यथा योग्य भोजन देना चाहिए, दाना पानी इन्हें देना चाहिए। इससे बेजुबानों की सहायता करने से यह सदाचार हमारा मजबूत होता है। तो अगर हम इन बिंदुओं का ध्यान देते हैं, इन नियमों का पालन करते हैं तो हमारा सदाचार मजबूत होता है और हमारे जीवन में खुशियां आती है, खुशियों की बौछार होती है। धन्यवाद।